नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक 9 जून। आओ संस्कृत सीखें। कक्षा नवम, विषय संस्कृत, उप विषय है स्वर्ण काक है द्वितीय पाठ। इस पाठ का ये पहला भाग है। प्यारे बच्चों, कल हमने 9वीं कक्षा के पहले पाठ की हिंदी की थी। आशा है आपको समझ में आई होगी। आज हम दूसरे की कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है, इसको प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे। आज का जो पाठ है स्वर्ण काक है, बड़ी ही सुंदर कहानी है। स्वर्ण सोने और काक है कौवा, यानी सोने का कौवा। आज की जो कहानी है वो सोने के कौवे की है। ये जो पाठ है वो श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम जो कथा संग्रह है वहां से ये पाठ लिया गया है और इसके माध्यम से श्री पद्म शास्त्री ने बर्मा देश की एक श्रेष्ठ जो कहानी है जिसमें सच्चाई, त्याग, ईमानदारी के साथ साथ लोभ और उसके दुष्परिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कोय के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आओ आज इस कहानी को पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यसत। पूरा पहले कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यसत, एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस्याच एकः, और उसकी एकः एक दुहिता बेटी विनम्रः मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार माँ ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य है चावलों को रख करके पुत्रीम आदिदेश है पुत्री को आदेश दिया। सूर्य आत्पे है, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया कि हे बेटी, सूर्य की धूप में चावलों की क्या है, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद एको एक विचित्र है काक, विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके ताम उप जगह में है उसके पास आया। न एतादृश है स्वर्ण पक्ष हो रजत चंचु, स्वर्ण काक है तया पूर्वम दृष्ट है। न एतादृश है, ऐसा पहले स्वर्ण पंखो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचु, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक है सोने का कौवा, तया उस लड़की के द्वारा पूर्वम पहले दृष्ट है देखा गया था। प्यारे बच्चों, आपने भी नहीं देखा होगा सोने का कौवा, तो उस लड़की ने भी क्या है ऐसे सोने के कौवे को क्या है पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चय विलोक्य, तम उसको यानी किसको, कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाता हुआ, हसंतम चय और हंसता हुआ, विलोक्य देख करके बालिका लड़की ने रोदितुम आरब्धा, रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती, उसको हटाती हुई, सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, तंडुलान मां भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदीया माता, मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते है, अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काका प्रावच है, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, मां सुजय तुम दुखी मत हो। सूर्य उदयात प्राग है, सूर्य उदय से पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों के मूल्य को, दास्यामी दूंगा। पर हसिता बालिका निद्राम अपि न लभे,
यानी बालिका इतनी खुश हुई कि रात को वो क्या है ठीक से सो भी नहीं पाई। यानी लड़की चावलों का मूल्य लेने की बात सुन करके रात को क्या है वो नींद को भी क्या है अच्छी तरह से नहीं ले पाई। सूर्य उदयात पूर्व में, सूर्य उदय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य है, वृक्ष के ऊपर देख करके सा वह आश्चर्यचकिता सन जाता, वह आश्चर्य से हैरान हो गई। यद्यपि तत् स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर सोने से बना हुआ महल है। यदा का कह जब कौआ सहित्वा सो करके पर बुद्धस्तदा उठा, तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष है कथितम, सोने की खिड़की में से कहा गया, अहो अरे बाले, हे लड़की, त्वम आगता, तुम आई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत् कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, उत ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी हुई सीढ़ी को उतारूं। कन्या प्रवोचत, लड़की बोली, अहम मैं निर्धनम मातुम दुहितास्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानमेव आगमिष्यामि, तांबे से बनी हुई सीढ़ी के द्वारा ही क्या है आऊंगी। परम परंतु स्वर्ण सोपानमेव सा, स्वर्ण भवनम आससाद है, परंतु सोने से बनी हुई सीढ़ी के द्वारा ही वह सोने से बने हुए भवन में पहुंची। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को संजातानि सजी हुओं को दृष्टवा देख करके सा विस्मयम गता, वह आश्चर्य से हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, थकी हुई ताम उसको विलोक्य देख करके काका है कौआ प्राह बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातरास है, हल्का नाश्ता कर लिया जाए, यानी जलपान कर लिया जाए। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसे चाय पानी पूछते हैं ना, तो ऐसे ही कौआ है वो लड़की से कहता है कि आप पहले क्या है हल्का सा नाश्ता कर लो। वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम कृष्यसी भोजन करोगी, किम व रजत स्थाल्याम या तांबे की चांदी की थाली में करोगी, ताम्र स्थाल्याम व अथवा तांबे की थाली में करोगी। बालिका ब्याज हार है, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम में तांबे की थाली में ही अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब भोजन करूंगी, यानी मैं गरीब हूँ, मुझे सोने और चांदी के बर्तनों से कुछ नहीं, मैं तांबे की थाली में ही क्या है भोजन कर लूंगी। तदा तम सा कन्या आश्चर्यचकिता, तब वह लड़की आश्चर्य से हैरान हो गई। यदा जब स्वर्ण काकिन सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में ही क्या है भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादिष्ट भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक लड़की ने नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, यद्यकि त्वम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा ही यहाँ पर ठहरो। परम परंतु तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी जो माँ है वो अकेली है। तब शीघ्रमेव सब गृहम गच्छ, तो तुम्हें जल्दी ही अपने घर में क्या है जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ का पहला भाग किया है, कल हम दूसरा करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।